चलो, नमस्कार, मैं हूं गिरीश गहलोत और आप देख रहे हैं रोज की तरह मेरू रहबार। दरअसल ये मेरा नहीं आपका रहबार है जो हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही रहता है। तकनीकी का युग है और तकनीकी के जरिए हम आप तक पहुंच रहे हैं, हर विधानसभा को टच करने की कोशिश कर रहे हैं और आज हमने चुना है घनसाली विधानसभा को। और घनसाली विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकिशोर मैठाणी जी हमारे साथ में हैं। चंद्रकिशोर मैठाणी जी, आपका स्वागत है मेरू रहबार में। किशोर जी, ये प्रतापनगर का पहला हिस्सा रहा है घनसाली। बाद में ये तहसील बनी है विधानसभा में। इससे पहले आपने भी दावेदारी करी है। आप क्या पाते हैं, राज्य बने हुए इतना लंबा अरसा हो गया है, आपने दावेदारी करी है, एक होमवर्क आपने किया होगा। जब उत्तर प्रदेश से ये हमें मिला था घनसाली विधानसभा, जो आपका जो क्षेत्र है, जब मिला था और आज कितना फर्क हो गया है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जो बोलते हैं ना, सतत प्रक्रिया चल रही है, सतत विकास हो रहा है। 20 साल पहले के तो कहाँ था, आज कहाँ है। जी धन्यवाद भाई साहब। निश्चित रूप से राज्य निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व में इस राज्य का निर्माण हुआ और सर, उत्तर प्रदेश में बढ़िया थे या उत्तराखंड में आके बढ़िया हुए हम लोग। मैंने भाई ये हमारा अलग राज्य बना है, ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। अब रही बात की विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और छोटे राज्य में निश्चित रूप से विकास की संभावनाएं ज्यादा रहती है। और देश भूमि का आपने देखा होगा, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है, चाहे आप चार धाम यात्रा को लेकर के हो, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण के विषय में हो, तमाम सारे कार्य। अभी मैडम जी केवल फोकस हम घनसाली पे कर रहे हैं, फिलहाल घनसाली पे फोकस है। अच्छा, घनसाली तो मैं समझता हूँ कि घनसाली विकास की दृष्टि से क्योंकि टेरी बांध के कारण पूरे जनपद का भूगोल बदला है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री ने डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया है। इससे प्रतापनगर से लेके घनसाली से लेके सभी लोगों को इससे सुविधा। अच्छा मैठाणी जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा था कि अलग राज्य बनने से विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी इससे पहले तहसील की मांग हुई थी, घनसाली तहसील बन गई। जब पहले प्रतापनगर में आप लोग थे या दूसरी तहसील में थे, तब में और घनसाली अपनी तहसील बनने के बाद कितना फर्क पड़ा। भाई तहसील मैं समझता हूँ कि जब हम प्रदेश में थे तभी घनसाली उत्तर प्रदेश की जमात घनसाली तहसील हो गई थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी इकाइयां बनने से फायदा होता है, विकास बढ़ जाता है, तो पहले कितना था जो नहीं हो पा रहा था, जो बाद में हुआ तहसील बनने के बाद। पहले में और अब में तो बड़ा बहुत ही मैं समझता हूँ कि व्यापक अंतर आ गया है। लोगों को सहूलियत हो गई, घर के पास तहसील हो गई, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कुछ विकास कार्यों में कुछ फर्क पड़ा हो तो वो बताएं। विकास में समझता हूँ कि पहले आपने देखा होगा कहीं सड़क में थे, आज आपने देखा होगा। जी हेलो जी हेलो, हाँ बोलिए आप। आपने देखा होगा आज गंगी सड़क पहुंच गई है, गेवाली मोटर मार्ग पहुंचने वाला है, मेड मरवाड़ी बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहां सड़क मार्ग से जुड़ गया है जी। और मैं समझता हूं कि बजट की कोई कमी नहीं है जी। और घनसाली चम्याला अभी नगर पंचायत बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं विकास देखने को मिल रहा है। अब हमारी एक मांग है कि ये सबसे बड़ा विकास खंड है घनसाली, ये भिलंगना, इसके सृजन की हम अलग से एक बाल गंगा विकास खंड बने, इसके लिए हम प्रयास कर रही है हमारी सरकार। और निश्चित रूप से इसका सुखद परिणाम हमको कुछ समय बाद मिलेगा। एक अलग से विकास खंड होगा, क्योंकि उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा दूसरे नंबर का विकास खंड है, जो भौगोलिक रूप से भी और जनसंख्या के रूप से बड़ा 186 ग्राम पंचायत विकास खंड में है। अच्छा जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
छोटी छोटी इकाई से विकास होता है, लोगों को सुविधाएं मिलती है। हाँ मैठाणी जी, ये राज्य बनने के बाद विधानसभा घनसाली की अगर बात करें हाँ तो जी, पलायन का कोई आंकड़ा है कि पलायन घटा है, हाँ जी। बढ़ा है, लोग अपने पारंपरिक धंधों की तरफ या आजीविका में लोग वापस आए हैं, या संभावनाएं थी या आ सकते हैं? पलायन का तो अलग-अलग दृष्टिकोण है। मैं समझता हूँ कि पलायन तो पहाड़ का दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है और इसके पीछे कई मतलब कारण हो सकते हैं, कई घटक जिसको मैं कहूँगा। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं मूल रूप से तो मैं समझता हूँ कि सुख-सुविधा के ही लिए पलायन हो रहा है। जब लोगों में समृद्धि आई, तो निश्चित रूप से पलायन भी हुआ है। लेकिन हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं अपने गाँव से जुड़ा रहना चाहिए। ये हमारा निवेदन है आम जनमानस से। चाहे समृद्धि आए, चाहे कुछ भी आए, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी रूप में, लेकिन अपने माटी के प्रति लगाव होना चाहिए। जी। अच्छा, मैठाणी जी, अलग-अलग दलों की सरकार रही है, अलग-अलग दलों के विधायक रहे हैं। आपको लगता है कि अपने दलों की तो सभी लोगों ने तारीफ़ें की हैं, कहा है कि ये कुछ काम हुआ। आपको लगता है कि विपक्षी में किसी भी विधायक ने अभी तक कोई ऐसा काम किया हो जो स्थानीय जनता को लगा हो कि क्षेत्र के हित में हुआ हो? अपने दल को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर? अब अब विकास तो हर व्यक्ति तो अपने स्तर से करने का प्रयास करते हैं। जी। और हम तो वहाँ पे बद्री केदार मंदिर समिति के मेंबर रहे। जी। तो मैं समझता हूँ कि और उत्तरकाशी जनपद का पहला यात्री विश्राम गृह श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के माध्यम से हमने कराया है। जी। उसके तत्कालीन अध्यक्ष गणेश गुरजाल जी थे। जी। तो और उससे पूर्व माननीय अंशुय प्रसाद जी भज्जी थे। तो सबका उनको सहयोग मिला क्योंकि वो क्षेत्र हित में था, जनहित में था, पर्यटन और की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, जी। विस्तार की दृष्टि से। तो सबने हमको सहयोग किया। तो विकास अपने आचार विचार और अपने उससे भी जी। होता है, ऐसा नहीं है। 4 अच्छे 2 बुरे हर जगह है, इसलिए जो है सबको साथ लेकर के बिल्कुल। चलने में ही आनंद है। आप जो मूल प्रश्न था उस पे आप गए नहीं। चलिए छोड़िए, जवाब देना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। विकास एक सतत प्रक्रिया, आपने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया, विकास चलता रहता है। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के अलग-अलग विधायक आ रहे थे। आप भी एक बार दावेदारी आपने की थी। तब आपको क्या लगा था कि अगर आप चुने जाते तो क्या अलग कुछ नया करते घनसाली के लिए? अब घनसाली विधानसभा। के लिए मेरी अपनी एक सोच थी। घनसाली क्षेत्र मैं समझता हूँ कि 2-2 नदियों का उद्गम स्थल यहाँ पे है, जी। बाणगंगा और भिलंगना। सबसे ज़्यादा जल संपदा, जल जंगल यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की एक छोटी-सी कोई एक यूनिवर्सिटी कैंपस का गठन हो जाना चाहिए। एक पर्यटन के संदर्भ में भी एक अलग से एक सोच डेवलप होनी होनी चाहिए थी इस घाटी के लिए, वो बहुत बिल्कुल। ज़रूरी थी क्योंकि ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। इनका विकास चलो इस आप तरह से एक-एक पॉइंट क्लियर करके गति चलते हैं। पकड़ने आपने लगती अभी है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बात कही। एग्रीकल्चर में कुछ बता सकते हैं कि घनसाली विधानसभा के अंतर्गत कौन-सी फसल है जिसको बढ़ावा दिया जा सकता है, या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कोई ऐसा फ्रूट हो जिसको बढ़ावा दिया जा सकता है जो इस इलाके में ज़्यादा होता हो, जिसमें विकास की उम्मीदें बढ़ जाती हैं? कल्चर में तो भाई साहब जैसे ये हमारी जी। बाणगंगा घाटी है और सबसे ज़्यादा नहरें इस क्षेत्र में क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। यहाँ पे चाहे धान का हो, गेहूँ का उत्पादन होता है और इसके लिए हम लोगों को कोल्ड स्टोरेज का यहाँ पे डेवलप करना चाहिए अब धीरे-धीरे। यहाँ के जो चाहे फलदार वृक्ष जैसे माल्टा का विषय हो या कहीं नींबू का विषय हो या इसे जितने भी वो होते हैं तो उनको करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास किया जा सकता है। जी, ऐसा अगर जैसे आपने पर्यटन की बात भी करी है, अगर कोई पर्यटक यहाँ पर आता है, देशी-विदेशी पर्यटक आता है, तो हर किसी पर्यटक की एक इच्छा होती है कि आपके क्षेत्र से वो कुछ एक पहचान ले जाए ताकि उसे लगे कि मैं घनसाली विधानसभा में या घनसाली वाले इलाके में गया था। ऐसा कुछ हो सकता है पर्यटकों के लिहाज से, आपकी सोच से, कि वो पर्यटक हाँ जी। यहाँ से इस चीज़ को ले जाए अपने साथ में और अपने देश में, अपने घर में लोगों को बताकर कह सके कि ये घनसाली की पहचान है, ये वहाँ से आया है? अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे पुराने समय से हमारी जो परंपराएं रही है, जी। रिंगाल उद्योग को भी विकसित किया जा सकता है। उसे जैसे हमारी वो टोकरी बनती है और जिससे कई प्रकार का उसे किया जा सकता है। उसे जो एक बहुत बड़ा जब धान
मारने जाते थे तो उसको बड़े-बड़े मुरेठा जिसको कहा जा सकता है उसमें अपनी हमारी भाषा में, उसको भी किया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों का भी यहाँ पे गंगी में आपने देखा होगा बहुत मिर्जाई पुराने उसकी बनती थी, उनका बड़ा प्रभाव होता था माने शीत के का उसमें ठंड के समय में वो बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो उनको इस पुराने हिसाब से उनको भी विकसित किया जा सकता है और थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी के का प्रयोग करते हुए यहाँ पे उसी चीज़ को भेड़ पालन का उनका जिसका बहुत अच्छा किया जा सकता है, वो हो सकता है उस मामले में भी, जो कि एक अलग पहचान एक दिलाई कि भाई यहाँ पे ये चीज़ भी है। जड़ी-बूटी है, अपार संभावनाएँ यहाँ पे जड़ी-बूटियों की है। आपके जो विधायक थे जो विधायक थे आप कांग्रेस में चले गए, तो जब बीजेपी में थे उन्होंने कुछ किया वहाँ? अब भीमलाल जी ने अपने स्तर से जो करना था वो किया। जी। और अब जब वो दूसरे दल में चले गए किस उससे गए क्योंकि बने तो कमल निशान से विधायक हैं। जी। विधायक हैं। भाजपा के आशीर्वाद से विधायक बने, बाद में कांग्रेस में चले गए, तो उसके बाद आए थे माननीय हरीश रावत जी आए लेकिन कुछ घोषणाएँ की लेकिन उनमें अमल नहीं हो पाया। और वर्तमान में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी घनसाली में आए हैं और क्षेत्र के लिए जो भी घोषणाएँ हुई है उन पे कार्य हो रहे हैं। भीमलाल आर्य जी जिस मकसद को लेके गए थे लोगों की उम्मीदें थी कि यहाँ पे जो वो नहीं कर पाए, शक्तिलाल जी कितनी शक्ति लगा पाए इसमें जो विधायक है? अब माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी अपनी विनम्रता और सरलता से प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको बार-बार आशीर्वाद मिलता है क्षेत्र के विकास के लिए। वो जब भी जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके आते हैं उनके पास। अभी मैंने देखा कि अपने क्षेत्र में एक लंबे समय से सड़क की मांग चल रही थी उनकी। आपने हमारे स्वामी राम तीर्थ जी ये विश्वनाथ वाली सड़क है ये हिंदौल क्षेत्र की, तो कल ही परसों उन्होंने उसका शासनादेश किया। तो मैं समझता हूँ कि ये क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी सड़क सिद्ध होगी। ऐसे तमाम सारी सड़कों का हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, प्रयास कर रहे हैं। सर जो बूढ़ा केदार है ना, एक पर्यटन दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको पर्यटन के रूप से किस तरह से विकसित किया जा सकता है? अच्छा मैं समझता हूँ कि बूढ़ा केदार को बहुत पहले ही डेवलप हो जाना चाहिए था। जी। संसाधन की दृष्टि से भी कहीं न कहीं चूक हुई है और आप जाकर के मैं समझता हूँ कि एक अलग से एक रोड मैप बने, जबकि 2013 की आपदा में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसको रोड का एक रिज एक हिसाब से हमको अलग से एक सर्वे करके जो उसे भटवाड़ी त्रिजुगीनाएँ होते हुए और सीधे केदारनाथ जी से जोड़ा जा सकता है। उसमें बूढ़ा केदारनाथ जी से लेकर के तमाम सारे क्षेत्रों से जुड़ेंगे। हथकुड़ी से लेकर के ये गुत्तू से लेकर के बेलग सारे उसमें जुड़ेंगे। आपने कहा तो आने वाले समय के लिए आपने कहा कि चूक हुई है। आपने कहा कि चूक हुई है। तो चूक दलों से हुई है या विधायकों से हुई है, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस किसी की भी हो, या दलों से, राष्ट्रीय दलों से? विधायक निष्क्रिय होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी। विधायकों जनप्रतिनिधि को बहुत सक्रिय होना चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जी। लेकिन बीजेपी में तो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि बीजेपी में ये कहा जाता है कि बीजेपी में विधायक को छुट्टा नहीं छोड़ा जाता है। जिस तरह से और दल में होता है, आरोप लगते हैं कि विधायक छुट्टे हैं, कोई वो देखने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ ये नहीं है। ये कहा जाता है कि संघ और किस तरह से जो अनुषंगिक संगठन है वो बराबर नजर रखते हैं। मतलब विधायक बहुत ज्यादा अपने हिसाब से नहीं कर पाता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं चूक हुई। हाँ जी, के तो कई कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि जनता के माध्यम से भी जिस प्रकार से छोटी-छोटी हमारे बातें होती हैं, उनमें एक सकारात्मक रुझान नहीं मिलता है। तो छोटी बातों को लेकर के लोग बाग आपस में ही हो जाते हैं, जो कि एक निर्णय नहीं हो पाता है, कई चीज़ से भी लंबित हो जाती है। लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अब लोगों के बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। क्षेत्र में हर चीज़ की समस्याओं का समाधान हो रहे हैं। तो पहले जरा थोड़ा लोगों का कई प्रकार का होता था, लेकिन अब नज़रिए में मैं समझता हूँ एटीट्यूड में बड़ा बदलाव आ गया है। चंद्रकिशोर जी, थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि पहाड़ों में पलायन को लेकर के क्लियर है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार प्रमुख कारण माने जाते हैं। रोजगार तो स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद ही तीसरी स्टेज में आता है, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के कितनी गुंजाइश थी और अभी बची हुई है जो नहीं हो पाई है विधानसभा घनसाली में? स्वास्थ्य शिक्षा
अब घनसाली विधानसभा में पलायन का जो मैंने विषय आपको बताया भाई साहब, तो मूल रूप से तो मैं इसको वो तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं, हॉस्पिटल कितने खुल पाए हैं, क्या लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं, शैक्षणिक संस्थाएं कितनी खुल पाई हैं, क्या लोगों की जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं? जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल हैं, क्या लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं? स्कूल जो खुले हुए हैं, लोगों की जरूरत के अनुसार हैं या नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान सरकार ने आयुष्मान योजना चला करके, अटल आयुष्मान योजना, उसका तो बड़ा लाभ आम आदमी को मिल रहा है। उसमें कोई ये मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बड़े लाभ हैं। पिछली गवर्नमेंट में आपने देखा होगा तो पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ कि 1000 के लगभग डॉक्टर से, वर्तमान में मैं समझता हूँ कि 2-2,500 तक के डॉक्टर की पोस्ट क्रिएट हुई है, पद सृजित हुए हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है, अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। उसमें और गुणात्मक सुधार के लिए सरकार वचनबद्ध है, सरकार कार्य कर रही है। चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम में हो, सरकार बहुत अच्छा काम सहकारिता के क्षेत्र में कर रही है। और घनसाली के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बूढ़ा केदार में आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक हमारे यहाँ पे बाल गंगा महाविद्यालय है, और उस बाल गंगा महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के वो बाल गंगा शिक्षा प्रसार समिति के द्वारा संचालित होता है। और अब हम राजकीय हो जाए उसका, क्योंकि अब स्थानीय समाज इतना ज्यादा संसाधन नहीं जोड़ पाता है, और इसलिए उच्च शिक्षा का यहाँ पे एकमात्र केंद्र है, उसको और ज्यादा विकसित किया जा सकता है। तो सरकार उसको अपने उसमें लेकर के और उसका यहाँ पे अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा सकता है। वहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट डेवलप की जा सकती है, कई प्रकार के अन्य कार्य भी सरकार कर सकती है। इसके लिए हमारा एक निवेदन है सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो है इसको कैबिनेट में ला करके इसका राजकीयकरण किया जाए बाल गंगा महाविद्यालय का। तो ये आपने विधायक जी से कही आप लोगों ने बात, या संगठन के माध्यम से पहुंचा? माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है जी, तो निश्चित रूप से हो जाएगा ये, अब ऐसे मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। ये जो पॉकेट की बात करते हैं, अक्सर आपकी विधानसभा में 2 या 3 पॉकेट अक्सर बन जाया करती है, क्योंकि आपके भी कभी कोई बड़े नेता आते हैं तो उनको लगता है कि एक जगह सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, 2 या 3 पॉकेट आपके यहाँ बनती है। तो वो पॉकेट कौन कौन सी है, उस तरह से मतदाताओं का किस तरह से वहां पर कितने मतदाता किस पॉकेट में है? जैसे मैं आपको ये बताऊं कि घनसाली विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। घनसाली यहाँ का केंद्र बिंदु है, यहाँ से प्रत्येक क्षेत्र की न्याय पंचायत की दूरी मूल रूप से 30 और 35 किलोमीटर के दायरे में है। चाहे आप अकोड़ी ले लीजिए, चाहे आप इधर मथुरी सहन ले लीजिए, चाहे आप मगरों पोखा ले लीजिए, चाहे आप बुड्ढा केदार ले लीजिए, चाहे बेनाखाल हो, चाहे नागेश्वर सौड़ हो, चाहे ये भटगांव का वाला एरिया हो, चाहे कुट्टू वाला एरिया हो, प्रत्येक की दूरी जो है 30-35 किलोमीटर की घनसाली से। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा पॉकेट वाला इसको यहाँ पे हो। ये अलग विषय है कि पुराने समय से ये घाटी है, जैसे एक बालगंगा घाटी हो गई, एक विलंगना हो गई। जब नया क्षेत्र आ गया तो हमारे साथ में संयुक्त, तो पहले तो ये जकुली ब्लॉक हुआ करता था जिसमें हिंदो 11 गांव नेलचा मिलावी हमारे उसमें है, तो ये भी एक अलग क्षेत्र है। तो इसमें कई बहुत ज्यादा उनका पहले से इसी क्षेत्र से ही वो था, मैं तो रहा है इसी बालगंगा और भिलंगना क्षेत्र से। तो ऐसा कहीं नहीं है, बहुत बढ़िया विधानसभा है, इसमें नहीं, जो ये 2-3 जो पॉकेट है, इसकी जरूरतें क्या एक जैसी हैं या कुछ अलग अलग तरह से जरूरतें हैं, और या कुछ जो गुंजाइश है जहाँ कुछ करने की, चाहे पर्यटन को लेकर के हो, चाहे संस्कृति को लेकर के हो, कुछ अलग हटकर है कि इस जो बाल गंगा वाली वैली में कुछ और तरह से किया जा सकता है, चिरबटिया वाले में कुछ और तरीके से? बहुत ज्यादा वो नहीं है, सब समान है, वैसे एक समान है, कहीं बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ये अलग विषय है कि कुछ क्षेत्र बहुत रिमोट है, उदाहरण के लिए आपका गंगी वाला इलाका है, इसको बहुत अब डेवलप किया जा सकता है। इधर से मेड मरवाड़ी चिंसवाड़ है बूढ़ा केदार साइड में, तो इस तरह से हिंदों में भी बहुत नहीं, हम इस लिहाज से पूछ रहे हैं, जैसे हम इस लिहाज से पूछना चाह रहे हैं क्योंकि बूढ़ा केदार आपकी गंगा, आपने कहा बाल गंगा वैली में है, तो इस बूढ़ा केदार जो बाल गंगा वैली में, इसके अनुसार योजनाएं बनाई जा सकती हैं कि यहाँ पर बूढ़ा केदार है, पौराणिक महत्व का मंदिर है, इस तरह से अलग अलग जगह की अलग अलग पहचान होगी। हो सकता है चिरबटिया वाले इलाके में मंदिर है या नहीं है, इस तरह से कुछ अलग आपने डिवाइड किया कि कहाँ क्या कुछ गुंजाइश है? अलग हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा बुद्ध केदारनाथ जी है, इधर से ये विश्वनाथ जी हो गया हिंदौर क्षेत्र में, गुप्तों में रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, आपके कोटि फैगल गुरु माणिकनाथ जी की गुफा है। तो इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, तीर्थाटन की दृष्टि से इसको विकसित किया जा सकता है।
बहुत अच्छा एक पायलट प्रोजेक्ट इसके लिए बनाया जा सकता है, जिससे आने वाले समय में यहाँ पे युवाओं को रोजगार पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से उसका लाभ मिल सकता है। जी। अलग ढंग से मिल सकता है, उद्यान के क्षेत्र में मिल सकता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिल सकता है, यहाँ पे दूसरे क्षेत्र में मिल सकता है, यहाँ पे जल की छोटे-छोटे माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट के द्वारा भी यहाँ पे रोजगार सृजित किया जा सकता है। वैसे सरकार ने वर्तमान में आपने देखा होगा, सौर ऊर्जा से 25-25 किलोवाट से जो है लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो ये आप लाभ उठाने वाला विषय है और थोड़ा कार्यस्थल जवाबदेही से काम हो, मतलब एक गति बढ़े, मतलब जिसको सुशासन जिसको कहना चाहिए, सबको एक टीम भावना से काम हो, उसमें लोगों को परेशानियाँ ना हो, बस इसमें हम लोगों को फोकस करना चाहिए। छोटा अच्छा राज्य मेठाणी बना है, जी, टिहरी झील बनने के बाद से कनेक्टिविटी लोगों की खराब टूट गई है, कनेक्टिविटी टूट गई थी, विस्थापित लोग हुए हैं। हाँ जी। अब क्या स्थिति है? टिहरी झील से जितना परेशानी लोगों ने झेली है उसके अनुपात में लोगों को फायदा मिलना शुरू हुआ या अभी उम्मीदें ही लगाए रखेंगे लोग? जितना ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए था, उस हिसाब से उतना लाभ अभी मैं नहीं मतलब प्रयास तो हो रहा है कि बांध जो झील के लिए उसके लिए सरकार किस ने तरह के लाभ की पैसा अपेक्षा कर रहे थे आप? किस तरह का लाभ मिलना चाहिए था जो मिला नहीं है? में दिखाई देना चाहिए, वैसे थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जो है उतरना चाहिए कि क्योंकि आपने देखा होगा कि टेरी बांध हम लोगों के लिए कई बार जो है वो रात में जो आने जाने के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है, उसमें भी थोड़ा सुधार हो जाना चाहिए। ये हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि टेरी बांध हम लोगों को उसमें बना है तो इसमें कम से कम उत्तराखंड है तो टेरी जनपद के लोगों को विशेष सुविधा इसमें मिलनी चाहिए। नहीं, देखो 2 इससे हम मंशा रही है, टिहरी डैम की मंशा रही है कि एक विद्युत उत्पादन करेगा, राजस्व बढ़ेगा, विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है, राजस्व देना शुरू कर दिया। दूसरी जो अपेक्षा थी कि पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को कहा गया था कि सेंटर पॉइंट बनेगा, पर्यटन बढ़ेगा। तो पर्यटन बढ़ रहा है, अभी सपने में है, जिस तरह से कहा था 100 मीटर की रेंज में इस तरह से बनेगा, सौंदर्यीकरण होगा, ऐसा अभी कितना दूर है? नहीं, अब नहीं, अब तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत व्यापक अभी-अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डोबरा-चांठी पुल का जब उद्घाटन किया है, तो उसे वहाँ पे मैं देखता हूँ कि उस डोबरा-चांठी पुल को देखने के लिए, टिहरी बांध की लेक को देखने के लिए बहुत दूर-दूर से ये हम टूरिस्ट आ रहे हैं, उसका लाभ क्षेत्र को मिल रहा है, वहाँ पे बोटिंग का काम चल रहा है, बहुत अच्छा वहाँ पे झील तो पर्यटन के रूप घनसाली तक में पहुंच रही बहुत है ना? ज़्यादा झील तो घनसाली तक पहुंच रही है, पिलखी तक पहुंच रही है। तो उधर कुछ हो रहा है क्या? उधर के किसी पुल को भी ऐसा व्यू पॉइंट बन गया है या उस तरफ उम्मीद है लोगों को कि इधर भी टूरिस्ट आएंगे, हट्स बोट्स आएंगे उस तरफ को भी? हम मांग करेंगे माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई ये जो हमारे अन्य ब्रिज हैं चाहे इधर से ये हमारा पीपल डाली वाला हो या यहाँ पे ये घुंटी में लगा हुआ घुंटी पिपौला में लगा हुआ है उसको भी इसी तरह से उसमें लगा करके उसको भी बहुत अच्छा फोकस किया जा सकता है। थोड़ा क्या है कि बांध झील का जो जल का जो स्तर है इसके लिए एक लिमिट हो जानी चाहिए, नहीं तो कभी क्या हो जाता है कभी बहुत ज्यादा रह जाता है कभी बहुत डाउन में चला जाता है। तो इसके लिए एक कुछ ना कुछ एक नीति बन जानी चाहिए उनसे कि भाई कहाँ तक जिससे बोटिंग बहुत दूर दूर तक लोगों को उसका लाभ मिले। चलिए इस 2022 मिशन 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बूथ लेवल से लेकर के ऊपर स्तर तक कमेटियां गठन हो गई हैं, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस धरातल पर उतर चुकी हैं। तो इसकी सुगबुगाहट भी तैयार हो चुकी है दावेदारियों का, बीजेपी घनसाली विधानसभा लेकर के इसकी भी सुगबुगाहट तेज हो गई होगी। कितने दावेदार होंगे इस वक्त? अब दावेदार तो क्योंकि राजनीति में आप जानते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, कोई चाहे वो अध्यक्ष हो, नगर पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विकास खंड में प्रमुख का हो, चाहे विधायक का, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे मौका मिले। होता क्या है कि जो क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे विचारों के साथ सरलता और विनम्रता से जनता के बीच में अपने विचारों को रखते हैं, अपने कार्य कुशलता से जो रहते हैं, तो निश्चित रूप से विचार करती है कि भाई इनका कार्यकाल कैसा रहा है, इनका परफॉर्मेंस किस तरह से है, उसी पे फिर दोबारा विचार होता है और फिर उसके सुखद परिणाम मिलते हैं। ऐसा भी नहीं आपने देखा होगा कई जगह विधायक जो है रिपीट होते हैं, हमारे माननीय बंशीधर भगत जी हैं, हमारे आदरणीय कपूर साहब हैं जो कि लंबे समय से विधायक हैं, ऐसा कई है हमारी पार्टी अपने में। विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? घनसाली के विधायक सत्यलाल जी को विकास कार्य को लेकर के परफॉर्मेंस जी रिपीट होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। नहीं, अगर आपको 10 में से नंबर देने पड़े तो कितने नंबर देंगे सत्यलाल जी को उनके कार्यकाल के लिए? अब चाहे हाल में
नंबर सब बढ़िया नंबर है, 100% है, कहीं कोई कमी नहीं है घनसाली क्षेत्र के विकास में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं, मुझे ये बड़ा आप मान के चल रहे हैं कि जितना अभी विकास हुआ इससे आगे और कुछ नहीं होगा, मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है, जितना इस बार हुआ इससे आगे कुछ नहीं होने की उम्मीद है। ये आपका सुझाव भी है शक्तिलाल जी के लिए कि इस बार थोड़ा कमी रह गई है, अगली बार थोड़ा और बढ़ के कीजिएगा। कभी कभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, ये तो नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप संतुष्ट हैं क्या? पे भी लोग हो पाते हैं तो सरकारों से क्या होना है। आप ये संतुष्ट हैं सच्चाई क्या? है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे कार्य होंगे। नहीं, नेतृत्व की बात नहीं कर रहा, मैं घनसाली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और आप संतुष्ट हैं? आप अगर संतुष्ट हैं इसका मतलब ये होता है कि आप जो अभी हुआ विकास उसी गति से आगे चलेंगे। आपको लगता है कि कोई सुझाव है आपका शक्तिलाल जी के लिए कि अगर आप फिर से चुने जाते हैं तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान